बाहर आकर के कहा, महाराज क्षमा करें, आप क्यों मार रहे हैं उसे? कहा उसने हमारी अमर कथा चुराई है, चोरी से सुनी है। व्यास जी महाराज बोले, जब आप अमर कथा कह रहे हो तो वैसे ही अमर हो गया वो, आप क्यों मार रहे हैं? आप क्रोध को शांत कीजिए और जब इसका जन्म हो जाएगा तो आपको समाचार दे देंगे, अभी क्षमा करें। शांत किया भोले बाबा को। लेकिन आप सुखदेव स्वामी गर्म में बाहर ही नहीं आ रहे, 12 वर्ष हो गए, माता को पीड़ा हो रही है, बाहर नहीं आ रहे, दर्द होने लगा। उस समय व्यास जी महाराज आकर के कहने लगे, आप कौन हैं? आप बाहर क्यों नहीं आते हैं? बाहर आइए। तो ये गर्व से बोल रहे थे, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा। आवाज आई, अरे मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मुझको फसाए नहीं, झूठी माया में मुझको फसाए नहीं, झूठी माया में मुझको फसाए नहीं, झूठी माया में मुझको फसाए नहीं। जग के चक्कर में मुझको भुलाए नहीं, जग के चक्कर में मुझको भुलाए नहीं, जग के चक्कर में मुझको भुलाए नहीं, जग के चक्कर में मुझको भुलाए नहीं। मैं तो बाहर कभी सुख ना पाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर कभी सुख ना पाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। जग में आकर के भगवान को भूलूंगा मैं, जग में आकर के भगवान को भूलूंगा मैं, जग में आकर के भगवान को भूलूंगा मैं, जग में आकर के भगवान को भूलूंगा मैं। दुख संसार के कैसे झेलूंगा मैं, दुख संसार के कैसे झेलूंगा मैं, दुख संसार के कैसे झेलूंगा मैं, दुख संसार के कैसे झेलूंगा मैं तो राधे श्याम गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो राधे श्याम गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा,
गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। वो मैं तो बाहर नहीं तात गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। वो मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। हो मैं तो बाहर नहीं नाच गाऊंगा, वो गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। वो गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। गर्भ में जब जीव रहता है तो उस समय जब कष्ट होता है तो भगवान से कहता है हमें बाहर निकालो, हम बहुत भजन करेंगे, बहुत भजन करेंगे। लेकिन बाहर आते ही जन्म जीव ही माया लपटाने सब भूल जाता है। आज माया से डर रहे हैं, मैं बाहर आऊंगा तो भगवान को भूल जाऊंगा, माया लिपट जाएगी। पर आज भगवान ने सुखदेव जी महाराज को वचन दिया कि हमारी माया संसार में सभी को सताती है, लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। अब जब आशीर्वाद मिल गया था तब सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हो रहा है। बोलिए सुखदेव भगवान की। इसलिए माया का असर नहीं हुआ। जनमत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग। अभी नालक छेदन भी नहीं हो पाया था। भाग चले सुख मोह बस, लगे व्यास हो संग। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, अपेत कृत्यम कोई कृत्य भी नहीं हुआ, उपेत रहितम चल दिए। द्वैपायनः व्यास जी महाराज विरह कातर, विरह से व्याकुल हो गए। बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, कहां जा रहे हो? पुत्रेति, हे पुत्र आवाज लगा रहे हैं। पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र। जब व्यक्ति बहुत करुण होता है तो उसका गला भर जाता है। पूज्यपाद महाराज जी बैठे हैं, संस्कृत के बहुत विद्वान हैं। देखो यहां पुत्रेति में संधि हुई है, लेकिन व्याकरण में संधि नहीं होना चाहिए। दूरात धूते चो सूत्र है, चाचा समझते हैं। दूरात धूते चो, दूर के संबोधन में प्लुत हो जाता है। प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव होता है, संधि नहीं होती है। पुत्र इति, तो यहां पर हे पुत्र दूर का संबोधन था, संधि नहीं होना चाहिए थी। लेकिन टीकाकारों ने कहा कि दूर का संबोधन तो था, लेकिन विरह कातर आजुहावो, विरह से इतने व्याकुल हो रहे थे कि विरह के कारण गला रुद रहा था, इसलिए प्लुत उच्चारण ही नहीं हो पा रहा था। हे पुत्र, अब गला निकल ही नहीं रहा है। जब प्रेम की प्रगाढ़ता होती है तो गला रुद जाता है। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, हे पुत्र आवाज लगाई तो तरवा अभिनेदु, वापसी आवाज सुनाई दी। वृक्ष बोल रहे हैं, वापसी आवाज। आवाज जंगल में लगाओ, आप पुत्र कहोगे तो आपको भी उधर से पुत्र सुनने को मिलेगा।
तन्मयतया सुखमयतया, मानो सुखरूप हो करके वृक्ष ही पुत्र कहने लगे हों, उधर से मानो ज्ञान दे रहे हों वेद व्यास को, महाराज आप परम ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी होकर के आप ये मोह कर रहे हैं बेटे में। संसार में कोई किसी का बेटा नहीं है, ये तो सब शरीर के नाते हैं, आत्मा का कोई नाता नहीं होता है। और हम वृक्षों को देखो, हमारा बगल वाला वृक्ष कटता रहता है, लेकिन हम आपकी तरह रोते नहीं है। आप मोह में पड़े हुए हो। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। ऐसे संपूर्ण प्राणियों के जो हृदय है, या संपूर्ण प्राणियों के हृदय में योग बलेन आयते, योग बल से जो प्रवेश करते हैं, ऐसे सुखदेव स्वामी को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। पूज्यपाद अनंत श्री संपन्न हमारे धुमेश्वर पीठाधीश्वर श्री अनिरुद्धवन देवाचार्य जी महाराज हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं, इसलिए हम बीच में बाधक नहीं बनना चाहते। उनके आशीर्वचन के सभी को कामना है। कई दिनों से लोग आशीर्वचन के लिए महाराज कामना कर रहे हैं। रोज ही इस मंच से महाराज की चर्चा होती थी, महाराज इस मंच को अलंकृत करेंगे, सुशोभित करेंगे। आज हम लोगों का सौभाग्य है, महाराज जी ने परम कृपा की है, सबको आशीर्वाद मिलेगा।